अंक 5 मैंने टाइम एंड अगेन अपनी वीडियोस में बताया है कि ये एक बहुत ही मैजिकल, एक बहुत ही स्पेशल और आपके जीवन में बैलेंस और स्टेबिलिटी को लाने वाला अंक है। लेकिन तब क्या करें अगर किसी की न्यूमरोलॉजी की कुंडली में अंक 5 आता ही नहीं है। अंक 5 अगर किसी व्यक्ति की न्यूमरोलॉजी की कुंडली में आता है, उसकी लूशो ग्रिड में आता है, या किसी ना किसी प्रकार से भी उसकी जन्म की तारीख में, उसके नेम नंबर की एनर्जी में अगर अंक 5 आता है, तो ये आपके जीवन में कई सारी प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म कर देती हैं। इनफैक्ट ये देखा गया है कि अगर आपकी न्यूमरोलॉजी के हॉरोस्कोप में कोई प्रॉब्लम या कोई दोष क्यों ना हो, अगर वहां पे अंक 5 प्रेजेंट हो जाता है तो 50% प्रॉब्लम्स आपकी न्यूमरोलॉजी की कुंडली की ऑलरेडी रिजॉल्व हो जाती हैं। अब अगर किसी की कुंडली में ये 5 नंबर जो है वो नहीं आता है, तो कौन सी ऐसी रेमेडीज हैं जो आपको करनी चाहिए जिससे इस 5 अंक की जो कमी है वो पूरी हो सके। और अगर 5 अंक आपके पास है, ये भगवान से तोहफा आपको मिला है, तो उसकी एनर्जी को आप कैसे पोटेंशियल उसकी फुल्ली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे आप उसे अपने लिए बिल्कुल कारगर साबित कर सकते हैं और कैसे इसकी एनर्जी को आप फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु सावी। अंक 5 की जब हम बात करते हैं, तो जब भी हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो हम उसमें 9 अंकों की ही गिनती जो है उसे हम पूर्ण मानते हैं, यानी कि 1 to 9 के बीच में ही सारी न्यूमरोलॉजी की कैलकुलेशंस जो है वो सिमटी हुई हैं। अब 1 to 9 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि अंक 5 जो है वो बिल्कुल सेंटर में आने वाला अंक है। इसी के साथ जब किसी व्यक्ति की लूशो ग्रिड बनाई जाती है तो उसमें भी अंक 5 का जो स्थान है वो बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल मध्य में है। यानी कि ये तो क्लियर हो गया कि अंक 5 की एनर्जीज जो है वो बैलेंस को दर्शाती हैं, वो स्टेबिलिटी को दर्शाती हैं। कोई भी ऐसा नंबर जो आपके जीवन में बैलेंस का काम करे, जो आपके जीवन में स्थिरता और स्टेबिलिटी का काम करे, वो आपके जीवन को बहुत ज़्यादा अच्छे से स्मूथ, एक आपकी गाड़ी को हम कह सकते हैं कि वो चलाता है, आपको एक बहुत स्मूथ डायरेक्शन देता है अपने जीवन में। अंक 5 में पृथ्वी तत्व यानी कि अर्थ एलिमेंट की एनर्जीज भी मौजूद होती हैं, और ये अंक जो है उसके स्वामी ग्रह बुध यानी कि मर्क्यूरी माने जाते हैं। ज्योतिष आधार की भी जब हम बात करते हैं अलॉन्ग विद न्यूमरोलॉजी, तो ऐसे में माना जाता है कि बुध वो ग्रह है जो कि आपकी वाणी यानी कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करता है। आज के टाइम पे आप कोई भी कार्य क्यों ना करते हो, लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में वो पॉलिश नहीं है, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है कि आप सामने वाले को अपनी बातों से कन्विंस कर सके, तो बहुत सारा टैलेंट होते हुए भी, बहुत सारा ज्ञान होते हुए भी कई बार ऐसा देखा है कि व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में स्ट्रगल्स और ऑब्स्टिकल्स जो है उसे ओवरकम ही नहीं कर पाता है, या प्रॉब्लम्स टाइम एंड अगेन उसे फेस करनी पड़ती हैं। जो ग्रोथ वो अपने जीवन में देखना चाहता है, वो ग्रोथ उससे कहीं ना कहीं दूर रहती है, क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स में, उनकी कन्विंसिंग पावर में कहीं ना कहीं कमी है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, बुध ग्रह जो है वो आपकी बुद्धिमत्ता यानी कि आपकी इंटेलेक्ट के स्वामी है। ये आपकी विट को भी गवर्न करते हैं, या आपकी क्रिएटिविटी को गवर्न करते हैं। ये मनी यानी कि पैसे के कारक माने जाते हैं। ये बिजनेस, धन और व्यवसाय दोनों के कारक माने जाते हैं। तो अगेन आप समझ रहे हैं कि 5 नंबर की जो इम्पोर्टेंस है वो कितनी ज़्यादा है। तो वो व्यक्ति जो किसी भी महीने की 5 तारीख को पैदा हुए हैं, या फिर अगर आपका मूलांक 5 बनता है, यानी कि आपका जन्म अगर 5 तारीख को हुआ है, 14 तारीख को हुआ है, 23 तारीख को हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप में अंक 5 की एनर्जीज जो है वो देखी जा सकती हैं। ऑल्टरनेटिवली अगर आपका भाग्यांक 5 अंक बनता है, यानी कि जब आप अपनी पूरी जन्म तिथि को जोड़ते हैं, उसके बाद जो अंक आपको प्राप्त होता है वो सिंगल डिजिट में अंक 5 बनता है, तो भी कहीं ना कहीं आपके पास अंक 5 की ये जो इनफाइनाइट एनर्जीज है, ये जो अबंडेंट एनर्जीज हैं, वो प्रेजेंट होती हैं। नाम का भी हमने टाइम एंड अगेन एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट मैं हमेशा सबको बताती हूँ कि अगर आपके जीवन में सब कुछ सही है, सारे आपके जो नंबर्स हैं वो ठीक हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, तो हो सकता है कि जो आपका नाम है, जिसे आप अक्सर यूज़ करते हैं, हर डॉक्यूमेंट पे जिससे आप साइन करते हैं, हर इंपॉर्टेंट कागजात पे जो नाम आप लिखते हैं, शायद उसकी एनर्जीज जब आपकी डेट ऑफ बर्थ से अलाइनमेंट में ना हो, हार्मनी में ना हो, तो उससे भी कई बार देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो व्यक्ति खुद ही अपने जीवन में इन्वाइट करता है और खुद ही क्रिएट करता है।
बट अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिसके नाम की एनर्जीज अंक 5 पे आती हैं, तो कहीं ना कहीं तब भी आपके जीवन में ये 5 अंक से जुड़ी हुई जो क्वालिटीज़ हैं, जो इनबिल्ट ट्रेट्स हैं, वो आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। इसी वजह से 2025 का ये जो साल है वो और ज़्यादा स्पेशल और ज़्यादा खास हो जाता है उन बच्चों के लिए जो 2025 के साल में जन्म लेंगे, क्योंकि इनके पास भी बाय डिफ़ॉल्ट अंक 5 की एनर्जीज 2 + 0 + 2 + 5 जो है 5 अंक की एनर्जीज इनके भी जन्म तिथि में आएगी। तो इसी कारण से 5 अंक को एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण अंक जो है वो कहा गया है। ऐसे लोग बहुत ब्लेस्ड होते हैं क्योंकि ये सबसे रेयर कॉम्बिनेशन माना गया है इन नंबर्स में कि किसी व्यक्ति को अगर 5 अंक मिलता है उनकी डेट ऑफ बर्थ में, तो ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग योग आपकी कुंडली में, आपकी न्यूमरोलॉजी की कुंडली में स्पेसिफिकली बनाता है। इसी वजह से टाइम एंड अगेन कहा गया है कि हर नंबर की एनर्जी को कॉम्पेंसेट करने के लिए अगर कोई अंक है जिसको आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, जिसे आपको मजबूत करना चाहिए, वो अंक 5 है, क्योंकि ये आपकी बुद्धिमत्ता का कारक है, आपकी इंटेलेक्ट का कारक है, आपकी कमिटमेंट, आपकी कम्युनिकेशन का कारक है, आपकी बिजनेस का कारक है, आपके धन का कारक है। व्यक्ति को ग्रोथ के लिए ये 4 चीज़ें अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी के बाद नेक्स्ट स्टेप में व्यक्ति को अपने जीवन में स्टेबिलिटी का आभास होता है। तो अगर ये पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ मजबूत होते हैं आपके जीवन में, तो कहीं ना कहीं इन रिस्पॉन्स आप खुद ही अपने जीवन में बहुत ज़्यादा स्टेबल महसूस करते हैं। आपकी वाणी अगर अच्छी है तो आप अपने बिजनेस में भी ग्रो करेंगे और आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी ग्रो करेंगे। अगर आप स्मार्ट हैं, अगर आप में वो इंटेलेक्ट है, वो चतुराई है, तो आप बिजनेस में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे और अपने रिलेशनशिप्स को, अपने आसपास के लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना है वो भी आप बहुत बखूबी समझ पाएंगे। क्योंकि ये आपकी दोनों बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ये 2 इंपॉर्टेंट पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने वाला नंबर है, तो जाहिर सी बात है कि इसके ठीक होने से आपके पास धन भी आएगा और उस धन को संभालने के लिए जो बुद्धिमत्ता चाहिए और जो स्टेबिलिटी, जो स्थिरता चाहिए, वो भी आएगी। तो मैं समझती हूँ कि अब आप ये तो समझ गए होंगे कि 5 अंक को इतना ज़्यादा स्पेशल, इतना ज़्यादा गॉडली गिफ्टेड अंक जो है वो क्यों माना जाता है, क्यों कहा जाता है। अब इसी के साथ ये समझते हैं कि जब 5 अंक किसी व्यक्ति की कुंडली में, अगर हमने सपोज किया कि नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं है किसी व्यक्ति की कुंडली में 5 अंक, तो फिर मैम हम क्या करें, कैसे हम 5 अंक की एनर्जीज को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, कैसे हम उसकी एनर्जी को, अगर हमारे पास ये 5 अंक की एनर्जी है भी, तो हम कैसे इस एनर्जी को एम्पलीफाई करें जिससे हमारे लिए ये जो अंक है उसकी कमी भी पूरी हो जाए और अगर ये अंक प्रेजेंट है तो उससे और ज़्यादा बेनिफिट और ज़्यादा फायदा जो है वो हम अपने जीवन में एक्सट्रैक्ट कर सकें। जब हम एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, यानी कि ज्योतिष और अंक ज्योतिष दोनों का कॉम्बिनेशन, इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत रेयर चांस बट होता है ऐसा, कि अगर किसी व्यक्ति के पास 5 अंक प्रेजेंट है और कहीं ना कहीं उसकी कुंडली में बुध ग्रह पीड़ित होता है या कमज़ोर स्थिति में होता है, तो भी ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के पास अंक 5 प्रेजेंट होते हुए भी प्लैनेटरी पोजीशन कमज़ोर होने की वजह से उस व्यक्ति के जीवन में उस 5 अंक की जो एनर्जीज हैं या उस 5 अंक का जो लाभ और फायदा उसे मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो अब ऐसे में अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास अंक 5 है तो सही, लेकिन आपको लाभ नहीं मिल रहा है, या फिर 5 अंक बिल्कुल ही आपकी लूशो ग्रिड से एब्सेंट है, यानी कि ना आपकी डेट ऑफ बर्थ में या आपकी मंथ ऑफ बर्थ में, ईयर ऑफ बर्थ में कहीं पे भी अंक 5 नहीं आता है। जब आप इन सबको टोटल करते हैं तो भी आपको 5 नहीं मिलता है, और जब आप अपने नाम का टोटल करते हैं वहाँ पे भी इंडिविजुअली आपको कहीं पे भी अंक 5 की प्राप्ति नहीं होती है। तो इन सभी केसेस के लिए कौन सी बहुत अच्छी रेमेडीज हैं जो आप कर सकते हैं जिससे आप इस 5 अंक की एनर्जी को और बेहतर करके इन सभी क्षेत्रों में अपने जीवन में आप स्टेबिलिटी भी अट्रैक्ट कर सकते हैं और इसी के साथ साथ आप इनमें ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। 5 अंक को अच्छा करने के लिए या उसकी एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले 5 अंक, जैसे कि मैंने आपको इसमें भी दिखाया था, आप देखेंगे मैंने ग्रीन पेन से लिखा है, ग्रीन कलर से लिखा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। बुध प्लैनेट जो है वो ग्रीन कलर को, हरियाली को दर्शाता है। तो अगर आप अपने आसपास प्लांट्स ग्रो करते हैं या आप अपने आसपास प्लांट्स का जो वातावरण है वो बनाए रखते हैं तो उससे कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में जो बुध की एनर्जीज है उसको बेहतर करते हैं। मॉर्निंग वॉक्स पर अगर आप जाते हैं तो हरियाली होती है आपके पास, वहाँ पे बैठ के अगर थोड़े समय आप मेडिटेट करते हैं,
अगर आप घास पर नंगे पैर चलते हैं तो उससे आपके 2 प्लैनेट्स मजबूत होते हैं, जो कि बुध और चंद्रमा दोनों है। बुध आपकी इंटेलेक्ट का कारक माना गया है और चंद्रमा आपके इमोशंस का कारक माना गया है, आपके माइंड का कारक माना गया है। तो अब ऐसे में ये दोनों प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन जब साथ में मजबूत होता है तो व्यक्ति बुद्धिमान भी होता है और साथ के साथ उसका अपने खुद के इमोशंस पर बहुत अच्छा नियंत्रण और काबू भी होता है। अगेन, इसी के साथ साथ अगर आप नियमित रूप से तुलसी का सेवन करते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप वेडनेसडे के दिन तो खाते ही खाते हैं, तुलसी का सेवन किसी भी प्रकार से करें, चाहे आप रॉ ले लें या आप चाय में डाल के ले लें या काढ़ा बना के पी लें, किसी भी प्रकार से अगर आप वेडनेसडेज के दिन तुलसी का सेवन करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपके घर की नॉर्थ ईस्ट की दिशा में आपको तुलसी का पौधा जो है वो ज़रूर लगाना चाहिए। अगर नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगा पा रहे हैं तो नॉर्थ की दिशा में या फिर ईस्ट की दिशा में ऑल्टरनेटिवली भी लगा सकते हैं। इन दिशाओं में अगर आप तुलसी का पौधा अपने घर पे लगाते हैं तो उससे भी आपका बुध ग्रह जो है वो मजबूत होता है। तुलसी की सेवा करना, उसे नियमित रूप से जल देना, इससे भी आपका बुध ग्रह जो है वो मजबूत होता है। इसी के साथ अगर आप एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनते हैं, प्लेन क्रिस्टल का जो ब्रेसलेट होता है, स्फटिक का ब्रेसलेट अगर आप पहनते हैं, क्लियर क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट अगर आप पहनते हैं, तो उससे भी आपके बुध ग्रह की जो एनर्जीज हैं वो अच्छी होती हैं, इन्हांस होती हैं। आप अपने जीवन में अगर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में मात खाते हैं बार बार, या आपका कोई भी कार्य आप शुरू करते हैं, बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं, कोई भी खुद के पर्सनल प्रोफेशन में अगर आप हैं, लेकिन आपको लगता है कि उतनी तेज़ी से ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी नहीं मिल रही है, तो ऐसे में भी ये क्लियर क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा काम जो है वो कर सकता है। वो आपके जीवन में बहुत अच्छे और बहुत बड़े बदलाव जो हैं वो ला सकता है। 40 डेज तक कम से कम आपको इस ब्रेसलेट को पहन के रखना चाहिए। फिर ही 40 डेज के बाद आपको धीरे धीरे करके उसका चेंज, उसकी एनर्जी, उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो आपको अपने जीवन में पता चलती है। एंड स्पेसिफिकली अगर आप कोई ऐसा क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनते हैं जो आपके नाम से अभिमंत्रित हो, जो मंत्रों के उच्चारण से एक्टिवेट किया गया हो, तो उसका और ज़्यादा जल्दी भी फ़ायदा आपको देखने को मिलता है और ज़्यादा अबंडेंट प्रॉस्पेरिटी भी आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप छोटे बच्चों को पढ़ाई से जुड़ी हुई, एजुकेशन के क्षेत्र से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ डोनेट करते हैं, स्पेसिफिकली बुधवार के दिन यानी कि वेडनेसडेज के दिन, तो इससे भी बुध ग्रह की एनर्जीज जो है वो बहुत मजबूत होती हैं। आपके कर्म तो स्ट्रांग होते ही हैं, लेकिन इसी के साथ साथ आपके बुध ग्रह की एनर्जीज 5 अंक की कमी जो है वो पूरी होती है अगर आप ये छोटी छोटी रेमेडीज जो हैं नियमित रूप से करते रहते हैं। और आप खुद देखेंगे कि विद इन 40 डेज आपके जीवन में एक यू टर्न कैसे आएगा और आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, स्पेसिफिकली कम्युनिकेशन के क्षेत्र से रिलेटेड, आपकी बिजनेस के क्षेत्र से रिलेटेड, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अगर चल रही हैं, अगर आपको लगता है कि स्थिरता की कमी है आपके जीवन में, स्टेबिलिटी लैक करते हैं, इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, या आप क्विक डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, सिर्फ आप सोचते रहते हैं बट उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं जिससे आप एक्चुअली अपने जीवन में कुछ मॉनेटरी बेनिफिट अट्रैक्ट कर सके, तो इस तरीके की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इन छोटी छोटी रेमेडीज से आप दूर कर सकते हैं। आशा करती हूँ आज की वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आएंगे हम इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।